हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ आइडिया फोर्ज का आईपीओ, जिसकी ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। इससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिससे इसकी ग्रे मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त डिमांड है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 550 रुपए पर शेयर। बहुत ही जबरदस्त ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। काफी दिनों बाद हमें आईपीओ देखने को मिला है, मतलब कोविड के बाद काफी दिनों बाद ऐसा कोई आईपीओ देखने को मिला है जिसके अंदर जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है इतना जबरदस्त हो। तो 22 शेयर का ये लॉट है, तो 550 इंटू 22 करते हैं तो 12,100 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 80% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। इतना जबरदस्त ग्रे मार्केट का प्रीमियम कोविड वाले टाइम ही होता था। और दोस्तों अभी 1-2 दिन और लगेंगे, इसकी एग्जैक्ट एकदम डिमांड हमें पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट इसकी डिमांड कैसी है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बैंड आज ही लॉन्च हुआ है। तो क्या है कि एग्जैक्ट डिमांड आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहले दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट कीजिए, एंकर बुक का वेट कीजिए, उसके बाद देखिए कि इसकी डिमांड कैसी रहती है। तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, इसीलिए मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहूंगा। तो क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि बेल आइकन पर दबाने के बावजूद कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों ऐसा धमाकेदार आईपीओ आ रहा है, आप भी अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो उनके डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी रील्स वगैरह हमारी मिल जाती है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है जिससे इसकी ऐसी जबरदस्त डिमांड हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल काम है, मतलब समझाना बहुत ही आसान है आपको। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसकी डिटेल्स। तो दोस्तों ये कंपनी जो है UAS मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है, मतलब ये ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। एयरक्राफ्ट सिस्टम ऐसे जिसके अंदर आदमी इंसान नहीं बैठ सकता, मतलब वो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा ड्रोन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हैं या पोजीशन लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर भी ये डेवलप करती है। तो इसके जो ड्रोन है एक तो मैपिंग के अंदर काम आते हैं। मैपिंग मतलब जमीनों वगैरह के नक्शे बनाने होते हैं, लैंड का सर्वे होता है, जमीन ऊपर से नापनी होती है, या कोई माइनिंग एरिया होता है उसकी प्लानिंग वगैरह करनी होती है, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह की प्लानिंग करनी होती है, तो उसके अंदर इसके ड्रोन्स वगैरह काम आते हैं। फिर दूसरा काम आते हैं, मेनली इसके काम आते हैं सिक्योरिटी एंड सर्विलांस के अंदर, मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसी के कारण डिफेंस सेक्टर की कंपनी ये मानी जा रही है। एंटी टेरर और बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर, कोस्टल सिक्योरिटी मतलब शिप वगैरह होते हैं वहां पर, और क्राइम कंट्रोल वगैरह करने के अंदर इसके ड्रोन वगैरह काम आते हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस के अंदर पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सारे लोग इसके जो हैं ड्रोन्स वगैरह यूज लेते हैं। फिर दोस्तों ये 2 सॉफ्टवेयर भी बनाती है, मतलब ड्रोन से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसके लिए। तो इनका एक सॉफ्टवेयर है ब्लू फायर लाइव, जिससे क्या है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो, मतलब आपका ड्रोन उड़ रहा है, किसी भी वीडियो को कैप्चर कर रहा है, तो लाइव आप कितनी भी डिवाइस पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। फिर उसका दूसरा सॉफ्टवेयर है ब्लू फायर टच, जो कि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर काम आता है, प्लानिंग के लिए, मिशन कमांड के लिए काम आता है। तो ये है इसका मेन काम। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इस कंपनी की अगर खास बात की बात करें तो ड्रोन मार्केट जो है, इंडिया का जितना भी ड्रोन मार्केट है, इंडिया के अंदर जितने भी ड्रोन सेल होते हैं उसके अंदर 50% मार्केट शेयर इस कंपनी का है, आइडिया फोर्ज कंपनी का। तो ये सबसे जबरदस्त बात है, मतलब इंडिया के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर ये लीडिंग कंपनी है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। तो मैं आपको कह रहा था कि इसकी डिमांड क्यों बन रही है, इसकी डिमांड इसीलिए बन रही है क्योंकि लीडिंग कंपनी है। ड्रोन तो मैन्युफैक्चर करती ही है, ये तो प्लस पॉइंट हो गया, पर उसके अलावा इंडिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, इसी के कारण ग्रे मार्केट के अंदर इतनी जबरदस्त डिमांड हो रही है। ये कि ड्रोन वगैरह डिफेंस सेक्टर के लिए तो मैन्युफैक्चर करती है, पर सिविल मतलब आम नागरिकों के लिए भी ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। और ड्यूअल यूज के अंदर मतलब सिविल और डिफेंस के अंदर 7th ग्लोबली रैंकिंग है। 7th ग्लोबली रैंकिंग मतलब 7वें नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, सिविल और डिफेंस दोनों के लिए। मतलब इंडिया के अंदर तो लीडिंग पोजीशन है ही,
और वर्ल्ड के अंदर भी टॉप 7 के अंदर इसका नंबर है। ये ही इसकी डिमांड बना रहा है। तो यूनिक सेक्टर है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कोई ज़्यादा कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है और यूनिक सेक्टर होने के साथ साथ लीडिंग कंपनी भी है। तो इसका काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। मतलब काम से तो सारी चीज़ें तय नहीं होगी, फाइनेंशियल्स भी देखने पड़ेंगे। देखिए 2020 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो अगर इसके एसेट्स देखें 2020 से लेकर 2023 तक तो लगातार बढ़े हैं। फिर इसके रेवेन्यू के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिली है हर साल। 2020 से 2021 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 2 गुना हो गया है। फिर 2021 से 2022 के अंदर इसका रेवेन्यू 4 गुना हो गया, मतलब 400% ग्रोथ। फिर 2022 से 2023 के अंदर 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। धीरे धीरे जब कंपनी की साइज बढ़ती है तो रेवेन्यू के अंदर थोड़ा कम ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है और जितना मार्केट उसको कैप्चर करना होता है उतना ये कर लेती है। तो उस हिसाब से मार्केट अब कैप्चर कर लिया, अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। पर इन 4 सालों के अंदर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है इसके रेवेन्यू के अंदर, मतलब कमाई इसकी बड़ी है। फिर दोस्तों प्रॉफिट के अंदर अगर देखें तो 2020-2021 के अंदर ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। फिर 2022 के अंदर 44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो 2023 के अंदर घटकर 32 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉफिट के अंदर स्टेडी ग्रोथ नहीं है, मतलब लगातार ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है जैसा रेवेन्यू के अंदर है। हाँ, हालांकि हो सकता है कि प्रॉफिट के अंदर ऊपर नीचे होता है क्योंकि खर्चे कभी कभार बढ़ते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है तो उसके अंदर सारा पैसा लग जाता है। बाकी इसकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है और 2022 के अंदर जो इसके हाथ में रिजर्व कैश है 110 करोड़ रुपए का और इसकी बोरोइंग्स मतलब उधारी है 86.50 करोड़ रुपए की। हालांकि जो आईपीओ से पैसे जुड़ाएगी फ्रेश इश्यू के अंदर उसमें से 50 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, उसके बाद भी 36.50 करोड़ रुपए की उधारी बचेगी इसके ऊपर। और इसका एनुअल प्रॉफिट और रिजर्व कैश के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी जो है अपना लोन कभी भी चुका सकती है, तो इसको हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यूज़ का साल दर साल बढ़ रहा है और नेटवर्थ इसकी साल दर साल बढ़ी है। तो फाइनेंशियली अच्छी कंपनी ये नज़र आ रही है। फिर दोस्तों अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 83 मतलब 83 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ये आ रहा है। तो रेवेन्यू 2023 के अंदर 196 करोड़ रुपए का। तो ये कंपनी ड्रोन बनाती है, वैसे तो कोई डायरेक्ट इसका लिस्टेड पीयर है ही नहीं, मतलब इसका डायरेक्ट कोई कंपटीटर है ही नहीं जो सेम ऐसी कंपनी होगी वो भी ड्रोन बनाती है ये भी ड्रोन बनाती है, क्योंकि मार्केट शेयर इसके पास 50% का है। तो मतलब लीडिंग कंपनी है और कोई ऐसी कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रोन ही बनाती है, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं वो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, वो असेंबल वगैरह करके मतलब अपना मैन्युफैक्चर करके देती है। तो डायरेक्ट कोई इसका कंपटीटर नहीं है। फिर भी मैं आपको डिफेंस सेक्टर की 2 कंपनीज और कोई जो ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है मतलब छोटे मोटे ड्रोन वगैरह बनाती है उनसे भी कंपेयर करके बता देता हूँ। MTR टेक्नोलॉजीज जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस से रिलेटेड काफी सारे सामान बनाती है, उसका PE है 59 का और उसका रेवेन्यू है 593 करोड़ रुपए का। तो ये ड्रोन वगैरह तो नहीं बनाती है पर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इसीलिए क्या है कि डायरेक्टली किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। फिर एक कंपनी है डाटा पैटर्न्स जो कि डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, उसका PE 86 का और उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 462 करोड़ रुपए का। तो डाटा पैटर्न्स के बराबर वैल्यूएशंस पर आ रहा है, पर डाटा पैटर्न से थोड़ी छोटी कंपनी है। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ये भी डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ड्रोन्स के अंदर भी है शायद। तो इसका PE है 30 का, सिर्फ 30 का PE है और 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है 2023 के अंदर, उससे थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस हैं। दोस्तों जैन टेक्नोलॉजीज ये भी ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, इसका PE 80 का, 2023 के अंदर रेवेन्यू है 228 करोड़ रुपए का। तो इससे छोटी कंपनी है, इससे भी महंगी वैल्यूएशंस पर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशंस तो है नहीं, महंगी वैल्यूएशंस है, पर यह चीज़ है कि ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। इसकी जैसी अभी और कोई कंपनी भी लिस्टेड नहीं है जिससे इसका कंपटीशन किया जाए, ये इसके पास बेनिफिट हो जाता है। इस कारण ये हो सकता है कि अपना प्राइस बैंड थोड़ा महंगा लेके आए हैं, हालांकि जो उसकी फेयर वैल्यू है थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए थी। अब देखिए आजकल जो भी कंपनीज लेके आ रहे हैं वो महंगा ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग क्या है कि जो अपनी कंपनी के अंदर को भी शेयर सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए IPOs वगैरह थोड़े महंगे ही आते हैं। ये हो गई सारी डिटेल्स। अब दोस्तों इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये IPO 26 जून से लेकर 29 जून के बीच में ओपन रहेगा। 638 रुपये से लेकर 672 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया है। प्राइस बैंड मैंने आपको बताया कि सस्ता है नहीं, थोड़ा सा महंगा ही है। 22 शेयर का ये लॉट है, जो इसकी लीडिंग पोजीशन है उसका फायदा उठा रहे हैं और इसका इश्यू साइज है 567 करोड़ रुपए का। के अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करेगी वो है 240 करोड़ रुपए के। इसके अंदर 50 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के अंदर होगा और बाकी 327 करोड़ रुपए के शेयर OFS के अंदर प्रमोटर्स कुछ अपनी हिस्सेदारी सेल करके निकलेंगे। और इसके अंदर एक ही मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसकी इतनी जबरदस्त डिमांड है पर फिर भी रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है और 10% होने का मैंने आपको कारण भी बताया था डिटेल वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि पिछले 2-4 सालों के अगर देखें तो 2 साल ये लॉस मेकिंग कंपनी है।
तो सेबी का रूल होता है कि लगातार 3 साल क्या है कि प्रॉफिट के अंदर रहनी चाहिए, तभी क्या है कि उसका रिटेल पोर्शन 35% का होता है और NII HNI पोर्शन 15% का है। बाकी ज़्यादातर जो माल रहेगा वो QIB के पास रहेगा। तो देख लीजिए अब कितना ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलेगा, जिसकी लिस्टिंग है 7 जुलाई को। तो दोस्तों ये हो गई सारे IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखें तो आज की तारीख में तो GMP बहुत ही जबरदस्त है। 80% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है, तो अप्लाई करने जैसा नजर आ रहा है। मिनिमम 20% होना ही चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 1-2 दिन और डिमांड देखिए और पहले दिन ओपन हो जाने दीजिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन और एंकर पोर्शन कैसा आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एंकर बुक के अंदर कौन कौन से बड़े नाम आते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करने का डिसीजन लीजिए, और GMP भी एग्जैक्ट 1-2 दिनों बाद हमें पता चल पाएगी, क्योंकि अभी प्राइस बैंड आया ही है तो 1-2 दिन तो लगेंगे ही। और बाकी दोस्तों अगर बात करें अलॉटमेंट की, अगर आप अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट तो मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि 10% तो रिटेल पोर्शन है, तो अलॉटमेंट मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सारे के सारे शेयर जो है QIBs के पास ही है, NII पोर्शन सिर्फ 15% का है। दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेस्ट कंपनी नजर आ रही है। ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, अपने आप में एक अलग कंपनी है। इसके जैसे अभी कोई भी मतलब डायरेक्ट ऐसी कंपनी नहीं देखी जाएगी कि कोई ऐसी लिस्टेड है, तो अपने आप में एक यूनिक कंपनी है, यूनिक सेक्टर है, और क्या है कि सब लोग इसको होल्ड करना चाहेंगे। और उसके अलावा इसके हाथ में लीडिंग पोजीशन है, 50% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, 7th ग्लोबली रैंकिंग है, मतलब वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी सारे ड्रोन इसके सेल होते हैं। तो मतलब वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग पोजीशन है ही, तो ऐसी अच्छी कंपनी को कौन नहीं होल्ड करना चाहेगा। हालांकि एक कमी तो नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया कि प्राइस बैंड वाइज महंगा है, P वाइज मैंने आपको बताया महंगी प्राइस बैंड पर है, सस्ता तो नहीं है, पर फिर भी क्या है कि लोग होल्ड करना चाहेंगे। और जो प्रमोटर है वो भी क्या है कि अब महंगा बेच के फायदा तो उठाएंगे ही। ओवरऑल फ्यूचर इसका बढ़िया है, लीडिंग पोजीशन होने के कारण क्या है कि इसका मार्केट के अंदर दबदबा रहेगा, और अभी जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका भी पैसों का यूज़ होगा, ताकि कंपनी अच्छा ही ग्रोथ दिखा सकती है। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनीज आती है, उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, पर इसके अंदर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसके पास मतलब मार्केट शेयर ही इसके पास ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जा सकता है। बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं अप्लाई करने ही वाला हूं। अब देखते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर या HNI कैटेगरी के अंदर, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।